अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को। जब हमारे पास सिस्टम एक्स वाई एक्सिस में गिवन होता है और दरमियान में जो ओरिजिन है वो ज़ीरो अगर हो, तो उसके अंदर अगर हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं पी, तो वो एक्स और वाई की शक्ल में किया जाता है। इट मीन्स कि पी ने एक्स एक्सिस पे टोटल एक्स का डिस्टेंस तय किया हुआ है और वाई एक्सिस पे टोटल स्मॉल वाई का डिस्टेंस तय किया हुआ है। और इस पी वेक्टर को हम शो कैसे करते हैं? पी वेक्टर हमारा इस तरह से लाइन लगा के शो किया जाता है। तो ये जो लाइन होती है इसके अंदर ये आर इसका रेडियस होता है, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें हम पी ऑफ एक्स वाई को पी ऑफ आर और थीटा की शक्ल में शो कर दें, तो वो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाता है। अब इसको किस तरह से शो किया जाता है? उसमें हम एक्स को आर कोस थीटा, गिवन इक्वेशन में एक्स को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा पुट करेंगे। इसी तरह अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, आर और थीटा की शक्ल में कोई इक्वेशन गिवन होगी, तो आप उसमें आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करेंगे और टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स पुट करेंगे। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम रेक्टेंगुलर से पोलर पे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम पोलर से रेक्टेंगुलर पे दोबारा वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए जाएंगे और हमने वहाँ से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो उसको पोलर में चेंज करना है, अगर पोलर कंपोनेंट्स है तो उसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3 है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन दी गई है, जैसा कि आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपने इसको एक्स और वाई वाली इक्वेशन में चेंज करना है। तो क्या तरीका है? हमारे पास फार्मूला है कि हमने आर स्क्वायर को पुट करना है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर और साथ में टेंजेंट थीटा को पुट करना है वाई ओवर एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो हम इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो अब हम इसमें से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू? हमें पता है कि टेंजेंट थीटा वाई ओवर एक्स के बराबर है, तो फिर यहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर बनेगा? सेकेंड स्क्वायर इज़ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह अगर यहाँ से कोस थीटा निकाल दें या कोस स्क्वायर थीटा निकाल लें तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कोस थीटा किसके बराबर आ गया? एक्स बटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। इसी तरह ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। इसी तरह अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की जो वैल्यू है उसमें हमें क्या करना है कि अब आपके पास कोस आ गया, यहाँ से साइन थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पुट कर देते हैं। हमारे पास बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गई है साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर आता है? वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये साइन थीटा भी आ गया, यहाँ पे ऊपर कोस थीटा भी आ चुका है और आर स्क्वायर भी हमें मालूम है। ये तीनों सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम अपनी गिवन इक्वेशन में। हमारी गिवन इक्वेशन है आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की क्या कीमत है? आर स्क्वायर बराबर है, यहाँ लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू और साथ में हमारे पास कोस थीटा किसके बराबर आया हुआ है? कोस थीटा आया था एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर आया था वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। इक्वेशन थी हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको हमने कन्वर्ट किया था आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर साइन थीटा क्या है वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, कोस थीटा क्या है एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स वाई ओवर इन नीचे वाले दोनों स्क्वायर रूट वाले टर्म्स का पावर 2 हो जाएगी, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। इस डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे ले जाएं अगर, तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर की पावर 2 इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमने हर क्वेश्चन में यही करना है कि आपके पास यहाँ पे हमेशा दो चीज़ें गिवन है, एक आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, और साथ में टेंजेंट थीटा बराबर होता है वाई ओवर एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 में सब में इसी तरह से वैल्यूज़ निकाल के पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 to 15 है, अब उसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक हमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब अब हमें रेक्टेंगुलर में दिया हुआ है, हमने इसको पोलर में चेंज करना है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल 11 क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस 1। हमें मालूम है कि एक्स इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा है। हमने ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कर देनी, ये पुट कर दें, वाई आर साइन थीटा था इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा ओवर आर कोस थीटा प्लस 1। ये देखिए हमने क्या किया, हमने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे आर कोस थीटा पुट कर दिया और जहाँ पे y था वहाँ पे आर साइन थीटा पुट कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, या पहले हम आर कोस थीटा वाली टर्म को दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बनेगा आर साइन थीटा ओवर आर कोस थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर आर कोस थीटा प्लस 1। आर से आर कैंसिल हुआ, यहाँ पे बना टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर, इसको 1 प्लस आर कोस थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले टेन थीटा को 1 बाय कोट थीटा भी लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस आर कोस थीटा। टेकिंग रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 प्लस आर कोस थीटा इज़ इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, या अगर हम इसको इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बनाएं या कांस्टेंट एक तरफ रहना चाह रहे हैं, अगर रखना चाह रहे हैं, या हम आर वाली रकम, मोस्टली होता ये है कि हम आर एक तरफ करते हैं और बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा कोट थीटा माइनस 1 और यहाँ से फिर आर इज़ इक्वल टू कोट थीटा माइनस 1 और यहाँ पे 1 ओवर कोस थीटा, और 1 ओवर कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा, कोट थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, जैसे कि ये बन सकता है आर इज़ इक्वल टू, अगर हम ये वाला स्टेप ना करें हमारे पास बनेगा आर इज़ इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा, कोट थीटा इज़ इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से ये आ गया कोस से कोस फर्स्ट टर्म से कैंसिल, 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोस थीटा, और यहाँ से आर की कीमत आ गई कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है। और ये इक्वेशन किस फॉर्म में बनी है, दिस इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है। तो यहाँ से हम अब आपने ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करनी है, आपका होमवर्क है, ठीक है। और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पोलर इक्वेशन के कॉनिक्स पढ़ेंगे, यानी पोलर इक्वेशन में हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन इक्वेशन पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स है, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।